बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं आता हूं अनिल जी आपके पास। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी। आरएसएस भी उस व्यक्ति को बचाने को आ गया बाहर निकल के जिसे हिंडनबर्ग ने ये कहा कि ये भारत को लूट रहा है तिरंगा पहन के, तिरंगा ओढ़ने के बाद ये भारत को लूट रहा है और ये बीजेपी का पोस्टर बॉय है एक्चुअली। सवाल ये कि क्या भारत का लोकतंत्र इस दिशा में जाएगा? सवाल यह है कि भारत देश के अंदर एक व्यक्ति जिसके ऊपर फ्रॉड का, भारत को लूटने का इल्जाम है, उसे सारी सरकार बचाने को नीचे उतर आएगी और उसको किसी भी किस्म की जांच एजेंसी से दूर रखने का प्रयास करेगी और 8 सालों में कोई एक जांच उसके खिलाफ किसी कंक्लूजन तक ही नहीं पहुंचने दी किसी भी एजेंसी के द्वारा। ये एक सत्य है, चाहे डीआरआई रही हो या सेबी रही हो या कोई और स्क्रूटनी वाली एजेंसी रही हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था उनके खिलाफ कोई भी जांच आज तक पूरी नहीं कर पाई है। ये बात सही है और ये लोकतंत्र पे एक धब्बा है, ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि राजनीति की और व्यापार की जब ऐसी जुगलबंदी होती है, जब सब कुछ एक दो हाथों में सीमित हो जाए, तो समझिए लोकतंत्र भी खतरे में है और देश भी खतरे में है। अनिल सिन्हा जी, आपकी टिप्पणी। ये लोकतंत्र तो खतरे में है ही। सबसे बड़ी बात जो है कि इकोनॉमी जो हमारी खतरे में आ गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये नहीं है कि अडानी के शेयर्स जो है ओवर वैल्यूड हैं और वो अपनी जगह ले लेंगे जो उनका है। मतलब जितने 85% ओवर वैल्यूएशन बताया था ये हिंडनबर्ग ने, और मेरे ख्याल में अब 70-75 के आसपास इरोड हो चुका है। मतलब उस शेयर्स की दाम उतना नीचे गिर गया है। तो वो 85% जब खत्म हो जाएगा तो वो जो अपने नॉर्मल पे आ जाएगा। तो शेयर मार्केट का तो मामला वो सही कहा दिलीप साहब ने भी और धर्म गुप्ता जी ने भी वगैरह कि ये शेयर मार्केट का तो अपना उतार चढ़ाव जो है अपने तरीके से होगा। लेकिन इसमें दो तीन चीजें इन्वॉल्व है। एक तो ये है कि एक एक इस उस व्यक्ति के बारे में की हालत ये हुई है जो कि आपका नंबर 1 अमीर था और नंबर 1 उद्योगपति आप कह सकते हैं, और वो दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया था। उसकी वो अभी 20 लोगों की सूची से बाहर हो गया। तो इसका मतलब है क्या कि अमीर जो जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, टीआरआई, बहुत सारे जो मतलब एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही थी? एक ऐसे आदमी को आपने बेईमानी करने की इजाजत दी जो आदमी जो है इतना बड़ा फ्रॉड था। तो इससे इसकी इमेज का आप देख लीजिए कि भारत की जो इमेज है एक फाइनेंशियल, मतलब एक कंट्री के रूप में, जिसमें कि फाइनेंशियल रेगुलेशंस या रेगुलेटर्स इस तरह के हैं जो ये मामूली सी चीज भी नहीं कर सकते कि एक आदमी पर लगाम लगा पाए, तो बाकी का क्या करेंगे? तो अब जो इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि यही बात उनको लगेगी कि जब ये अडानी को ये रेगुलेटर इतनी छूट दे रहा है तो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो कंपनियां, कहीं उनकी हालत भी तो यही नहीं है। तो एक पूरी साख जो है पूरे कंट्री की वो खत्म हुई है। तो इसका नतीजा काफी भयंकर है। दूसरी बात है, लोकतंत्र का सवाल है। आप उठाकर इतिहास देख लीजिए। मुंदड़ा, आपको ध्यान होगा ही कि मुंदड़ा कांड हुआ था। टीटी कृष्णमाचारी ने रिजाइन किया, फाइनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान का। हर्षद मेहता कांड हुआ तो पी चिदम्बरम कॉमर्स मिनिस्टर ने रिजाइन किया। और आपको पता ही है कि जेपीसी का गठन किया गया। तो ये तो सरकार ऐसी है जो कि कभी किसी मुद्दे पर कोई जांच कराने के लिए तैयार ही नहीं है। आप रफाएल में देख चुके हैं, पेगासस में देख चुके हैं। तो ये लोकतंत्र जो पूरा है, ये जो पूरे एजेंसी को क्रिपल कर देने से इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत खराब हैं। और तीसरी बात ये कि जो आरएसएस का आपने लिया, वो नेक्सस तो क्लियर हो गया उसी समय, जबकि ये लोग आ गए कि ये जो है अडानी के मामले में पूरा सक्रिय हो गया। पूरा मीडिया विंग जो है, मैं ये जो गोदी मीडिया है उसको आरएसएस का मीडिया विंग मानता हूँ। तो वो सारा सक्रिय हो गया ये फर्जी डिबेट कराने में कि ये इसमें कैसा है क्या है। अब तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो साजिश है मतलब मोदी जी के खिलाफ और देश के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ। तो जो हिंदुत्व और कॉर्पोरेट का जो नेक्सस है वो खुलकर सामने आ रहा है। और आपने खुद ही बताया
कि किस तरह से बैंक इसको बचाने में सरकार लगी हुई है। उधर डिमांड चल रहा है कि आप जांच कराइए, और इधर जो है सो बैंक उनको बताता है कि आप अपना क्रेडिट जो आपका लिमिट है वो पालन करिए, अपना आराम से लेते रहिए। मतलब अब सरकार पूरा उसने बैंक, पॉलिटिकल पावर और आरएसएस का पावर, वो सब अडानी को बचाने में लग गई है। लेकिन क्या अडानी बचेंगे? मेरा मानना है कि अडानी नहीं बच पाएंगे, इसीलिए कि ये जो हिंडनबर्ग ने उनका ओवर वैल्यूएशन वाला मामला दिखाया है, वो कुछ भी करके रह जाए, वो अपनी जगह पर उनका मतलब लाकर रहेगा जो शेयर मार्केट है। और आप उस जगह पर जब आ जाएंगे तब आपके पास कोई ताकत नहीं बचेगी कि आप ये मैनिपुलेट कर पाए। वहां पर दूसरा अभी अंबानी का नाम आया कि अंबानी के समय हर्षद मेहता ने उसका ओवर वैल्यू किए थे, लेकिन ये सारे आरोप उस समय नहीं लगे थे कि आप इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट पूरा फैमिली मैनेजमेंट है, आपने ये रेगुलेशंस, ये जो सारे हैं ये अडानी में एडिशनल है। वो जो ओवर वैल्यूएशन का मामला है वो पहले भी आया है और उसमें कई बार ऐसे कांड हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ ओवर वैल्यूएशन का मामला नहीं है, ये रेगुलेशंस के वायलेशंस का भी मामला है, और जो सेल कंपनीज का उपयोग का मामला है, ये सारा कुछ है। इसीलिए ये हमको लग रहा है क्या कि रुकने वाला नहीं है। अब है क्या कि जो कांग्रेस या विपक्ष, वो लोगों को ये जो नैरेटिव है भक्ति वाली, राष्ट्रवाद वाली जो नैरेटिव कि आरएसएस और ये सब मिलकर जो कर रहा है कि अडानी मतलब कि राष्ट्र नायक हो गए, इस नैरेटिव को डिफीट करना पड़ेगा। सिर्फ वो डिमांड करने से काम नहीं चलेगा, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। जी। दूसरे चक्कर में हम एक एक